सवाल हमारे माशरे में ये होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मर्दों और औरतों को अलग अलग करने की बातें करते हैं। मैं किसी का नाम इस वजह नहीं ले रहा क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान ट्रांसमिशन है तो मैं नहीं चाह रहा कोई कंट्रोवर्शियल बात हो, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा साबित किया जाता है जैसे औरत का दुश्मन है मर्द। असल आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगी कुछ जगहों पे कि जी मर्जात मर्जात मर्जात, कुछ जगहों पे हम कह सकते हैं मर्जात बुरी नहीं है, जो ये इक़दाम कर रहा है कि औरत को मार रहा है, पीट रहा है, जुल्म कर रहा है, वो बुरा है। मर्द जात तो बुरी नहीं है। देखिए शहरी भाई, बड़ा आसान जुमला है इसके लिए कि जुल्म बुरा है, भले जालिम मर्द हो या औरत, जालिम जालिम होता है। जालिम में चाहे फिर वो औरत मर्द पे कर रही हो या मर्द औरत पे कर रहा है। जालिम जो है ना, जुल्म से हर किसी को नफरत है, जालिम से नफरत है। मैं इसमें आपको एक बात कहूँ, इस्लाम जो है, मैंने पहले भी ये बात की थी, हमें ना जब लोगों को तकसीम किया जाता है ना, जब तो तकसीम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी लैंग्विस्टिक तौर पर लोगों को तकसीम किया जाता है ज़बान की बुनियादों पर, कभी उनको मज़हब की बुनियादों पर तकसीम की जाता है। एक बहुत बड़ी तकसीम थी जो आज से बहुत पहले शुरू हुई थी, बिफोर द सेकुलरिज्म, दैट वाज जेंडर डिस्कोर्स करना, कि जेंडरिज्म की बुनियाद पर लोगों को अलग करना कि यार मर्द सुपीरियर हो गया या खवातीन सुपीरियर हो गई। ये जेंडरिज्म भी हमारे यहाँ बहुत, तो इस्लाम ने ना कभी मखसूस जेंडर में किसी को अफजलियत नहीं दी। इस्लाम कहता है जब एक बाप हो तो उस बाप की सुनना बच्चों पर फर्ज है। इस्लाम ने बताया औरत की ताजीम जब वालदा होती है तो और बढ़ जाती है। अगर इस्लाम ने बताया कि देखें, अब इसमें मैं आपको एक आम सी बात कहूँ कि अगर एक औरत मर्द को बाहर जाने से मना करती है तो आप ये कह सकते हैं भाई ये तो औरत की सुनता है, लेकिन वही औरत आपकी वालदा हो तो सुनना फर्ज हो गया। ये है जेंडर डिस्कोर्स हम करते हैं। अगर एक मर्द अपने औरत को बोलता है, कोई भी औरत है घर पर, कि भाई ये काम कर दो, तो यार ये तो मर्द से दब रही है, लेकिन वही उसका बाप हो तो उसकी बात सुनना उस पर फर्ज है। तो असल में बात ये, जब ये रिश्तों में बढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ रिलेशंस में, जब एक मर्द बाप भाई बेटा हो जाता है और वहां बेटी बहन माँ, तो इस्लाम इस चीज की बात करता है। यहाँ है अजमत, यहाँ है खूबसूरती, लेकिन हमने इससे निकाल कर इसको कभी मर्द औरत बनाएंगे ना तो वहाँ मसाइल हो जाएंगे। और शहरी भाई, बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम ये देखते हैं, जहाँ मैंने ये बात की कि हम जहाँ देखते हैं कि एक भाई अपनी बहन के लिए तमाम तर जिंदगी में जद्दोजहद भी करता है, हम वो भी देखते हैं कि वो हिस्सा भी अपनी बहनों का खा जाता है। जहाँ हम ये देखते हैं खावन सिर्फ अपनी वाइफ की अपनी जिंदगी, हमारे यहाँ ये भी मशहूर है कि भाई औरत अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आती है और औरत को बड़ी खुशामदीद। वहाँ ऐसे भी घराने हैं कि घर पे कोई मसला हो गया तो इसका इल्ज़ाम पे डाल दिया जाता है कि भाई ये इसकी नहुसत है। तो इस तमाम तर चीज़ों से जब हम इस मुआशरे को देखते हैं, देखें हम इस मुआशरे से, देखें मैं बड़ी आपको एक तल्ख हकीकत बता रहा हूँ, पाकिस्तानी मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं है। ये मैं आपको बहुत, हम कहने को तो अपने आप को इस्लामी मुआशरा कहते हैं, ये इस्लामी मुआशरा नहीं है। आप इस मुआशरे को मदीना की रियासत नहीं कह सकते। यहाँ जो जुल्म हो रहा है, यहाँ जो सास बहू की लड़ाइयाँ हैं, यहाँ जो तमाम मामलात हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाकियात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिलेशनशिप, वो आइडियलाइज। और आज ज़ाहिर है हम जितने दिन से ये नशरियात कर रहे हैं अपनी इस नशिस्त पे, यही कह रहे हैं कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो रियल इस्लाम के रियल रोल मॉडल्स हैं, उनकी सीरत का अगर हम इतना सा भी हिस्सा सीख लेना, आप यकीन माने हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मर्द औरत, इससे हम बाहर निकल कर अगर वो तालीमात देखें जो हमें हुजूर ने बताई, जो कुरान में लिखी हुई है, तो वाकई हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।